मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। या हो राधा गिरधर संग सोहे वृषभानु दुलारी। जय हो वृषभानु दुलारी की। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की। अरे जाए अच्छी तरह से जोर से बोला करो। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधे रानी की, बोलो बरसाने वाली की। आज 26 अगस्त बुधवार, आज राधाष्टमी है। बहुत शुभ दिन है।
आज के दिन जगन माता श्रीमती राधा रानी इस धरातल पर अवतरित हुई थी। तो आप सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राधा रानी हम सब पर, खास करके मेरे पर कृपा करें और मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे प्रेमा भक्ति का दान दें। आओ पहले प्रभुपाद का शिक्षामृत हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे प्रभुपाद कृपा से। ये वृंदावन में कहा था प्रभुपाद ने 26 अगस्त 1975। बड़े बड़े बंदरों की बड़ी बड़ी तोंद होती है। हमारे पास भी एक बंदर है, उसकी तोंद बड़ी है। वो कहता है मैं दूसरों की तोंद नापूंगा, पर वो की नापी नहीं उसने। बड़े बड़े बंदरों की बड़ी बड़ी तोंद है, और जब उनसे लंका तक छलांग लगाने के लिए कहा जाए तो बस बड़ी तोंद लिए एक बंदर आगे आता है। और यदि आप उससे कहो हनुमान जी की तरह छलांग लगाओ, खत्म, तोंद खत्म, मैं नहीं कर सकता। फिर आपकी इतनी बड़ी तोंद का क्या फायदा? तो यह अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद तोंद के बारे में कह रहे हैं, तो हमें जैसे एक बंदर जो खाता, पेट उसका भर गया और चावल पड़े हैं, अभी चावल का पहाड़ बना रहा है, कभी ऊपर हाथ फेरता है, कभी ऐसे से करता है, कभी ऐसे से करता है, आंखें नहीं भरी। तो हमें उतना खाना है जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। हर समय हमारा मुंह नहीं चलता रहना चाहिए। तो हम लोगों को आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए खाना है, ना कि एक सुख लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं खाना। तो प्रभुपाद कृपा से आओ, राधाष्टमी आज, राधा जी के चरणों में सभी नमन करो। राधा रानी कौन है, वो क्यों यहाँ प्रकट हुई, प्रभुपाद कृपा से थोड़ा हम वर्णन करेंगे, फिर भजन गाएंगे राधा रानी के विषय में। भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो वो अपना विस्तार करते हैं राधा रानी में। राधा रानी को भगवान की अलाधनी शक्ति कहा है। अलाधनी शक्ति का अर्थ है भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो वो अपने ही स्वरूप से जो प्रकट हुई हैं उनका संग करते हैं। भगवान को राधा रमन कहा है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय।
जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। तू उधर ध्यान तेरा क्या बजाएगा? तू उधर क्या देख रहा है? किसको नहीं सुनाई दे रहा? जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा कृपा से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे राधा रानी कृष्ण की अलाधनी शक्ति है, वो कृष्ण से ही प्रकट हुई है, कृष्ण का ही वो स्वरूप है। राधा कृष्ण दो देह हैं पर एक प्राण है। याद रखो कि हम भी भगवान से ही आए हैं, हमारा विस्तार भी भगवान से हुआ है, लेकिन हम भगवान की अपनी विस्तार है। स्वयं अंश विनिमम स। हम भी भगवान के विस्तार हैं पर हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं। कुछ विस्तार भगवान के अपने ही जैसे होते हैं, हम भी भगवान के हैं लेकिन अलग हैं, विनिमम स हैं हम। तो अभी हमारा काम केवल राधा कृपा से कृष्ण भक्ति करके अंते नारायण स्मृति करते हुए अपने घर को गौलोक धाम को वापस जाना है। ये जीवन का उद्देश्य है। तो राधा रानी का प्राकट्य आज के दिन, आज की तिथि अष्टमी के दिन वृषभानु वो कुंड में स्नान करने के लिए गए। कुंड में जब स्नान करने के लिए गए तो कुंड में से बड़ा प्रकाश आ रहा था, बहुत प्रकाश। तुमने देखा एक कोई स्वर्ण पत्र पर, सोने के पत्र पर एक बालिका पड़ी हुई है। उन्होंने बालिका को उठा लिया। आकाशवाणी हुई कि हे वृषभानु जी, आपने तपस्या की थी और भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान की जो अलादनी शक्ति है मेरी पुत्री रूप में प्रकट हो। तो ये वही राधे हैं, राधा हैं, और इनको अब ले जाओ, इनकी सेवा करो, इनका पालन पोषण करो। वृषभानु जी राधा रानी को घर में लेके आए और कीर्तिदा माता को कहा, ये हमारी बेटी है राधा रानी। कीर्तिदा माता भी बड़ी प्रसन्न हुई। तो अभी नारद जी भेष बदल कर प्रकट हुए वृषभानु के घर में। कहते हैं कि आपके घर में राधा रानी प्रकट हुई हैं, आप उत्सव मनाओ, धूमधाम से उत्सव मनाओ। आज के दिन जब उत्सव मनाया गया, किरण शर्मा लखनऊ की अगर सुन रही है तो उसके प्रश्न का उत्तर भी आज मिलेगा। तो उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण भगवान अभी 15 दिन पहले प्रकट हुए थे।
उनको भी लेके वृषभानु नंदिनी के घर में बरसाने में पहुंच गए और उत्सव मनाया जा रहा है। और राधा रानी ने ये कहा था, मैं आंखें खोलूं तो मैं केवल पहले कृष्ण को देखूंगी और किसी को नहीं देखूंगी। तो राधा रानी को जब ले आए तो उन्होंने देखा ना वो आंखें खोलती हैं ना कुछ बोलती हैं। तो लेकिन जब नंद नंदन कृष्ण भगवान वहाँ आए, वो भी छोटे से हैं, 15 दिन पहले प्रकट हुए, भगवान रेंगते हुए जहाँ राधा रानी पलने में पड़ी हुई थी वहाँ गए और जा कर के राधा रानी को स्पर्श किया। जैसे राधा रानी को स्पर्श किया उसी टाइम राधा रानी ने आंखें खोल दी और अपने प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन किए और जगत जननी माता रोने लग पड़ी। वृषभानु जी, कीर्तिदा माता सब प्रसन्न होंगे, ओ राधा रानी ने आंखें खोल दी, वो बोल रही है। तो ऐसे राधा ने जब कृष्ण के स्पर्श करने से और फिर कृष्ण के पहले दर्शन किए थे उन्होंने, कृष्ण भी बाल रूप में है, और उसके बाद माँ ने बोलना शुरू किया था। तो राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, 15 दिन पहले जन्माष्टमी थी, आज 15 दिन बाद राधा अष्टमी है। 15 दिन के बाद भगवान की आराधनी शक्ति राधा रानी प्रकट हुई है। याद रखो, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं। शक्ति और शक्तिमान एक ही है। तो राधा रानी भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। 3 प्रकार की शक्तियां भगवान की बताई है। परा प्रकृति, परा इज राधा रानी, परा प्रकृति राधा रानी है। अपरा भौतिक दुर्गा माता। तटस्थता हम लोग बीच की शक्ति हैं। अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान से जा मिलेंगे, भक्ति नहीं करते, खाने पीने सोने में लगे रहते हैं, अपनी तोंद बढ़ाते रहते हैं खाली, और दूसरों की तोंद को नापते रहते हैं, तो हमें शरीर का परिवर्तन करना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। तो जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है। अभी देखो, इस प्रसंग से शिक्षा लो। राधा रानी जी ने जब कृष्ण का स्पर्श पाया तब आंखें खोली। इसी प्रकार राधा कृपा से हमारे अंदर भी ये भाव जागृत हो, हम भी कृष्ण के सदा दर्शन करते रहें, वो भाव हमारे अंदर भी जागृत हो राधा रानी की कृपा से। इसलिए कहा है, राधे जय जय माधव दयते, राधे जय माधव दयते। ये जो भजन है श्री राधिका स्तब्ध माला से, ये हमारे सबसे बड़े आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो रूप मंजरी के अवतार थे, उन्होंने ये लिखा हुआ है, उन्होंने गाया है इसको। राधे जय जय माधव दयते, राधे गोकुल तारुणी मंडल महीते, गोकुल तारुणी गोकुल तारुणी मंडल महीते, गोकुल तारुणी मंडल मही, राधे जय जय माधव दयते, राधे जय जय। दामोदर रति
बरदन बेशे दामोदर रति बरदन बे हरि निष्कुटा वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुटा वृंद राधे जय जय माधव दयते वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशिले ललिता सखी गुण रमिता विशाखे ललिता सखी गुण राधे जय जय माधव दयते राधे करुणां कुरु मयि करुणा भरीते करुणां कुरु मयि करुणा भरी सनक सनातन वर्णिता चरिते सनक राधे जय जय माधव दयते राधे। ये प्रार्थना श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की राधा जी के चरणों में है। राधिका स्तब्ध माला से ये प्रार्थना, जैसे मैंने बताया आपको, तो क्या कह रही है राधा रानी को? एक महान आचार्य से सीखो। हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, गोकुल के जितने भी तरुणी देवियाँ गोपियाँ हैं, सब राधा जी की वंदना करते हैं, सब राधा जी के अधीन हैं। उनको भी राधा जी का ही स्वरूप कहा है। आपकी जय हो, आपकी जय हो राधा रानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। जो दामोदर भगवान को अच्छा लगता है ना, वैसा भेष राधा रानी बनाती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हो। राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं। अभी जैसे इंग्लैंड का राज अब क्वीन रानी कर रही है, एलिजाबेथ, अभी वही है। वो बेचारी कुर्सी नहीं छोड़ती। लड़का भी उसका बूढ़ा हो गया, खुद भी बड़ी उम्र हो गई उसकी, लेकिन कुर्सी से इतना मोह है, वो नहीं छोड़ती। ये जो अभी क्वीन है, इसकी माँ ने अपनी बेटी को, बेटी बड़ी थी, उसको रानी बना दिया था, लेकिन ये बेचारी नहीं कुर्सी छोड़ रही। तो राधा रानी वृंदावन की महारानी है। वृंदावन राधा जी के अधीन है। राधा जी उसकी महारानी है, वो वृंदावन का संचालन करती हैं। दुर्गा माता भौतिक जगत का संचालन करती हैं। तो आध्यात्मिक जगत में, यानी कि गौलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए राधा की कृपा बड़ी आवश्यक है। उनकी कृपा के बिना हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। एक मैंने कथा पहले सुनाई थी, फिर से सुना देता हूँ। एक रामलाल कपूर ऐसा नाम था, वो मुल्तान पाकिस्तान में चला गया, अभी वहाँ रहते थे। वो बड़े भक्त थे और बड़े अमीर घर से थे, बड़ा धन संपत्ति
बहुत थी उनके पास। उनको कृष्ण भगवान ने स्वप्न दिया और कहा, रामलाल तुम वृंदावन में आ जाओ। झट काम धंधे छोड़े, घर वालों से बहाना बनाया, मैं आगरा जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। आगरा से वो फिर वृंदावन आ गया। आगरा से वृंदावन पास में ही है। आगे वो इस इच्छा से भगवान दर्शन देंगे, उनने बुलाया मेरे को सपने में दर्शन देकर, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। उनकी नेत्र ज्योति चली गई, अंधे हो गए बेचारे। बिना आंखों के तो बड़ा परेशानी होती है, बिना आंखों के बड़े परेशान। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी कृष्ण के दर्शनों की। इनके जीवन से ये सीखना, कितना भी कष्ट लगे हम लगे रहें बस भगवत भक्ति की, भगवत प्राप्ति के काम में। एक दिन वृंदावन की महारानी राधा रानी ने देख लिया रामलाल जी को बिना नेत्रों के। माँ बड़ी दयालु होती हैं। तो राधा रानी गई कृष्ण के पास, कहा कि हे प्राणनाथ, आपने इस बेचारे को यहाँ मारने के लिए बुलाया था। कि क्यों, आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते? अब बेचारा नेत्रहीन बड़ा दुखी है, आपने सपने में इसको दर्शन देकर यहाँ बुलाया ब्रिज में, अभी उसको दर्शन दो। तब भगवान ने क्या कहा, हे राधे, मैं आपकी अनुमति के बिना इसे कैसे दर्शन दे सकता हूँ? देखो ये है राधा रानी का पद, कितना बड़ा पद है। भगवान ने बुलाया जरूर, लेकिन कहते हैं मैं आपकी अनुमति के बिना इसको दर्शन नहीं दे सकता। तब राधा रानी ने कहा, चलो जल्दी चलो, आप जरा बड़ा दुखी है। राधा कृष्ण दोनों आ गए। सुरभि कुंज जगह है वृंदावन में, वहाँ हमको जाने का मौका मिला। एक भक्त के साथ हम वहाँ गए थे। सुरभि कुंज में ये रहते थे कपूर जी। तो गए तो नेत्रहीन बेचारे वो बैठे हुए हैं। तो जगन माता अति दयालु राधा रानी ने, परम कृपालु राधा रानी ने, कृपामयी करुणामयी मेरी दया मयी राधे, कृपामयी करुणामयी मेरी कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी राधे 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 कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी करुणा कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा
करुणा। राधे 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 राधे। तो करुणामयी कृपामयी राधा रानी ने रामलाल कपूर जी की आंखों में अंजन डाला। वो तो एक बहाना था। उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। जब नेत्र ज्योति वापस आई, सामने युगल जोड़ी बैठी हुई है। उन्होंने फिर वहाँ राधा कृष्ण के विग्रह रखे। उनका नाम रखा नैना नंद, आंखों को आनंद देने वाले। आंखों को आनंद देने वाले तो केवल भगवान कृष्ण हैं, राधा हैं। लेकिन हमारी आंखें भटकी हुई हैं इधर उधर। इस संसार में हमारी आंखें भटकी हुई हैं गंदगी देखने के लिए। आंखें दूषित हो चुकी हैं। इन आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। अभी देखो, ब्रह्मा जी के मन में जब थोड़ी कृष्ण के बारे में शंका हुई, उन्होंने परीक्षा ले ली भगवान की। उनके बछड़े, उनके सखा सब चुरा लिए, उनको सुला दिया। कृष्ण भगवान ने अपने आप को उतने ही बछड़ों के रूप में, उतने ही सखाओं के रूप में प्रकट कर दिया। 1 साल तक ये लीला होती रही। तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, देखता हमने उस भगवान का क्या हाल। आए तो देखे वही लीला हो रही है। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और भगवान के सखाओं को उठाया था, उसमें भगवान कलेवा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो वैसा ही फिर वही लीला हो रही है। उधर देखा वो सो रहे हैं, इधर वही लीला हो रही है। तो ब्रह्मा जी रोए। फिर ब्रह्मा जी की 8 आंखों से आंसू बहने लगे। आगे भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा ली। और फिर ब्रह्मा जी ने एक शब्द कहे, वो हमें सबको याद रखने चाहिए। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करता हूँ, आपकी शरण में हूँ। परमपिता, आपको देखने के लिए आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, प्रेम मंजन, और हृदय में भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। भगवान के ऊपर निष्काम सेवा, प्रेम मंजन शुरित भक्ति विलोचनेना, निष्काम सेवा भगवान की। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत निष्काम भाव से आपकी भक्ति करते हैं, उनको हृदय में आप प्रभु दर्शन देते हैं। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। इन मलिन आंखों को इधर उधर से हटा करके राधा कृष्ण के चरणों में लगाना पड़ेगा। तो रामलाल जी की आंखों में जब माता ने अंजन डाला, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई और भगवान कृष्ण और राधा दोनों बैठे हुए हैं सामने। उन्होंने उनका नाम रखा नैनानंद। आज भी भगवान का विग्रह वहाँ उनको नैनानंद ही कहते हैं, नैनानंद। बोलो नैनानंद भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो
राधा जी की कृपा से ही ब्रिज में प्रवेश मिल सकता है। इसलिए हम जब भगवान कृष्ण का नाम भी जपते हैं तो हम कहते हैं हरे कृष्ण। ये हरे कौन है? ये वैसे वैसे हरा है, लेकिन संबोधन में हरे है। वैसे शब्द हरा है, हरे कृष्ण। हे राधा रानी, ये राधा है। हे कृष्ण भगवान कृपा करो। हे राम भगवान, ये सर्वाकर्षक कृष्ण जो हैं, कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन कहते हैं काम को। काम को भी भगवान मोहित कर लेते हैं। काम की ओर हम सब मोहित हैं, काम की ओर हम सब का आकर्षण है, लेकिन कृष्ण काम को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं। ये इनकी बड़ा क्वालिटी है, ये इनका गुण है। कृष्ण राधा जी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। राधा रानी अपने गुणों से, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। जैसे भजन में 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत राधा जी के गुणगान करते हैं। तो भगवान को देखने के लिए आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा, आंखों की भटकना को समाप्त करना पड़ेगा। मेरी आंखें जो बस स्त्री को देखना चाहती हैं, आंखें जहाँ पहुँचे मन मलिन वहीं पहुँच जाता है, फिर स्त्री का चिंतन करता है। ये भगवान से दूर ले जाने वाली बात है। तो इन आंखों को प्रशिक्षण देना है राधा कृष्ण के विग्रह का सेवन करने के लिए। नयनानंद भगवान तो भगवान को भी मोहित करने वाली है राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष हैं। भगवान से ही सबकी शुरुआत हुई है, लेकिन भगवान की शुरुआत किसी से नहीं हुई है। और कोई समय ऐसा था ही नहीं जब भगवान नहीं थे। हम थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं। ये शरीर तो दुखों का घर है, पर इस दुखों के घर से, इस शरीर के द्वारा हमें बस आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना है और राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना है। तो मदन मोहन मोहिनी राधा रानी आज के दिन प्रकट हुई थी। तो आप दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करते हैं। भगवान को जो अच्छा लगे वो, राधा जी को पता क्या अच्छा लगता है कृष्ण को। और ये एक और महान गुण है राधा रानी का। अगर हम प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, माँ करुणा करो, भक्ति दे दो माँ कृष्ण की, तो प्रभुपाद बताते हैं राधा रानी पकड़ के तुम्हें कृष्ण के पास ले जाएंगी और कहेंगी ये कृष्ण ही मेरे से भी अच्छा भक्त है, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। राधा भाव सबसे श्रेष्ठ भाव है। उसका रसस्वादन करने के लिए ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। राधा भाव, और राधा भाव में भगवान इतने उन्मत्त हो गए, उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना कलयुग के हम जैसे पतित लोगों के लिए खोल दिया। लेकिन हम इतने पतित हैं, माया जाल में फंसे हैं, विषय विकारों में फंसे हैं, स्त्री चिंतन में फंसे हैं, और हमारा कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो रहा। हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन लगे रहना है हमने इसमें, इसको छोड़ना नहीं। एक दिन प्राण छोड़ने हैं
लगे रहेंगे इसमें, उस अवस्था में प्राण छूटेंगे तो वो भी अच्छा होगा। तो राधा रानी बहुत दयामय हैं, बड़ी करुणामय हैं। बस उनके चरणों में यही प्रार्थना, हमें अपनी सेवा में लगा लो। राधा जी की करुणा की एक और कथा मुझे स्मरण आई गुरु कृपा से। हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी बेचारे कुछ नहीं उनके पास, वृक्षों के नीचे रहते हैं ब्रिज में और मांग के खाते हैं। इतना दैन्य उनमें, आटा घोलकर उसका पेड़ा बना करके उसको राख में दबा कर बस बाटी वो खाते हैं। कहाँ महलों में रहने वाले। एक दिन उनके मन में आ गया कि मैं, मेरे पास अगर अच्छी दूध हो, शक्कर हो, चावल हो, तो मैं अपने बड़े भाई को श्रील सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे। सनातन गोस्वामी बहुत महान थे। मदन मोहन जो हैं ये सनातन गोस्वामी के ठाकुर हैं, और राधा गोविंद जो हैं ये रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं, और राधा दामोदर जो हैं ये श्रील जीव गोस्वामी के ठाकुर हैं, और राधा गोपीनाथ जो हैं ये कौन से गोस्वामी थे? राधा गोपीनाथ के हैं? नहीं, उनका नाम था, क्या नाम था, भूल रहा हूँ, उनकी कृपा से याद आएगा। हैं? मधु पंडित गोस्वामी के राधा गोपीनाथ थे। मदन मोहन जो हैं जो सनातन गोस्वामी के हैं, और राधा गोविंद रूप गोस्वामी, और गोपीनाथ मधु पंडित गोस्वामी के विग्रह हैं। ये तीनों विग्रह राजस्थान में चले गए हैं वृंदावन से। मदन मोहन भी वहीं है, मदन मोहन करौली में है। मदन मोहन क्या करते हैं, हम आकर्षित हैं काम की ओर, मेरा मन काम वासनाओं से भरा पड़ा है, काम की ओर आकर्षित है, लेकिन मदन मोहन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये हमारा संबंध स्थापित करते हैं। और राधा गोविंद क्या करते हैं, संबंध अभिदेह, वो प्रबंध करते हैं भगवान से मिलने का, राधा गोविंद। और राधा गोपीनाथ प्रयोजन है राधा गोपीनाथ को मिलना। तो मदन मोहन सनातन गोस्वामी के भगवान हैं। तो उन्होंने इच्छा की रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने ऐसा सोचा ही, तो एक बालिका आ गई, सब सामान लेकर आ गई। लाली कहते हैं ब्रिज में बालिका को। लाली आ गई, कहती है बाबा ये मेरी माँ ने तेरे ताई भेजो है, ब्रिज भाषा कह रही है। बोले लाली तुम कहाँ रहती हो? कहते मैं यहीं रहती हूँ ब्रिज में। ये बना ले हो तुम। जो सोचा था मन में वो सब कुछ लेके आ गई। उन्होंने खीर बनाई, तैयार किया, जो भी रस पानी आया था, और अपने बड़े भाई को बुलाया। सनातन गोस्वामी पाने लगे, पूछते हैं रूप ये सब सामग्री तुम कहाँ से लाए? तो अपने गुरुजी से, अपने बड़े भाई से कहते हैं मेरे मन में इच्छा हुई कि आपको मैं ऐसे प्रसाद पाऊँ। बड़ी श्रद्धा थी उनकी रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। तो एक बालिका आई, एक लाली आई, वो ये सब सामान ले आया। ओहो, ये तूने बहुत बड़ी गलती की। वो राधा रानी थी, तूने मन में सोचा तो ये सब कि ऐसा मत करो, हम तो राधा जी के सेवक हैं, राधा जी से सेवा नहीं लेनी। कहना अच्छा मुझे क्षमा कर दो। ऐसी दयामयी है राधे। मन में सोचा। और राधा जी की एक घटना, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, ये सारे गोस्वामी में इनको प्रमुख बताया है। एक और गोस्वामी थे श्री रघुनाथ दास, वो बड़े महान थे। वो एक राजा के बेटे थे,
उनका विवाह कर दिया। बड़ी सुंदर अप्सरा के समान उनकी पत्नी थी, लेकिन ये उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। कितने विरक्त थे। देखो, विरक्त हमें भी बनना पड़ेगा। विरक्ति नहीं आएगी तो माया जाल में फंसे रहेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, ब्रिज में बड़ी गर्मी होती है। गर्मी जो पक्के भक्त नहीं है, जो सहन नहीं कर सकते, वो तो ब्रिज में नहीं रहेंगे। और ब्रिज में भाग्यशाली आत्माएं रह सकती हैं। देखो, जैसे हमारे गुरुदेव को आखिरी समय ब्रिज में मिला, लंदन तक ले गए उनके भक्त, हमारे गुरु भाई। उनको कहते नहीं, मैंने बाकी समय ब्रिज में बताना है। ब्रिज में आ गए प्रभुपाद, और ब्रिज में ही उन्होंने शरीर का परित्याग किया और धाम को चले गए। तो रघुनाथ गोस्वामी, गर्मी है बड़ी, वो भाव विभोर है, जप कर रहे हैं, शरीर उनका जल रहा है गर्मी से। राधा रानी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा भक्त जो है, इसको गर्मी लग रही है। माँ पीछे प्रकट होकर के अपनी साड़ी के पल्लू से छाया कर दिया उनको। जब छाया कर दिया तो उनको नहीं पता राधा रानी पीछे खड़ी हैं, वो अपने भाव भी बोल रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने ये भी देख लिया और कहा, रघुनाथ जी, आप सदा भाव विभोर रहते हैं, हमें राधा से सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्या हुआ कि आप तो बस सदा भाव विभोर रहते हैं, आप धूप में, आपको बड़ी गर्मी लग रही थी, शरीर जल रहा था आपका, तो राधा रानी ने छाया कर रखी थी, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे थे हमारे ये छठ गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास। मैं रघुनाथ दास जी की बात कर रहा हूँ, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, सभी बड़े महान थे। और इनके चरण, इन्होंने ग्रंथ लिखे, ग्रंथों का सार निकाला, ग्रंथों का सार मिला भक्ति। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी। उन्होंने सारे ग्रंथों को, देखो अभी तो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर से निकाल लो, कोई कंप्यूटर नहीं थे, ग्रंथ पढ़ पढ़ के कितने में। और रहते कहाँ थे, कितने बड़े कमरे, एयर कंडीशन कमरे, वृक्षों के नीचे रहते थे। खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था। माँ के लाते आटा को मिलता है, उसको घोल करके बाटी बना कर वो खा लेते बेचारे। और राधा मदन मोहन जो थे, श्री सनातन गोस्वामी के ठाकुर, तो ऐसे भगवान को भोग लगाते थे। लेकिन मदन मोहन कहते हैं कि सनातन, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो, नमक भी नहीं है ऐसे। कहते प्रभु जो मिलता है मुझे, मैं आपको अर्पण करता हूँ। भगवान खाते थे, ये कह रहे तुम जो अर्पण करता हूँ मैं खाता हूँ। भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसको खाता हूँ। पर हृदय में हमारे प्रेम है नहीं, मन तो बस स्त्री चिंतन में लगा हुआ है, मन भटक रहा है गंदगी में। राधा कृपा करें, मदन मोहन कृपा करें, हमारा संबंध अपने चरणों में स्थापित करें और इस संसार से, विषय विकारों से हटाएं और अपने चरणों में लगाएं। तो राधा रानी दया की मूर्ति हैं, उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दें, बस प्रेमा भक्ति। जैसे आचार्य नरोत्तम ठाकुर ने गाया है ना, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जते वेदे गाए यहाँ राचरी। तो प्रेमा भक्ति जहाँ अविद्या विना वेदे गाए यहाँ राचरी। तो श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु। श्री गुरु लोके नाथ लोकेरा
जीवाना लोकनाथ। आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद चया। एवे जैसे गोसुक त्रिभुवाना, एवे जैसे गोसुक। प्रेमा भक्ति जहां हुई थे, प्रेमा भक्ति गुरुदेव देते हैं, प्रभुपाद देते हैं। अविद्या विनाशी देते हैं, अविद्या नहीं आएगी जहां प्रेमा भक्ति होगी। स्त्री आकर्षण नहीं होगा, विषयों की ओर आकर्षण नहीं होगा, वहां अविद्या नहीं होगी। तो राधा रानी से प्रेमा भक्ति, प्रभुपाद कृपा से राधा जी से प्रेमा भक्ति मांगो। एक बात मुझे और स्मरण आई, सुबह की एक दिन सैर के लिए हम प्रभुपाद के साथ वृंदावन में जा रहे थे। भक्ति विधान स्वामी मार्ग जो है, उस मार्ग के प्रभुपाद रोज जाते थे वॉक करने के लिए। जा रहे थे तो एक ब्रिजवासी पास से गुजरा, कहता है राधे राधे। प्रभुपाद कहते हैं देखो ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है, ये बहुत अच्छा है। और एक और बात मुझे याद आई, प्रभुपाद के पिता बड़े महान थे, श्रीला गौर मोहन जी महाराज। बोलो श्रीला गौर मोहन जी महाराज की। तो वो साधु संतों को बुलाते थे, भोजन पवाते थे उनको। तो साधु संत बड़े खुश हो जाते थे। तो कहते थे, साधु संत आशीर्वाद देते थे उनको, कहते नहीं मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर कृपा करे। आहा, कैसे पिता थे, कैसे महान पिता थे, अपने पुत्र के लिए ये कामना कर रहे हैं। तो साधु संत आशीर्वाद देते। प्रभुपाद उस समय बाल रूप में थे, छोटे थे। प्रभुपाद जी पर राधा रानी की बड़ी कृपा थी। वो राधा भाव से, राधा जी की कृपा से, कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे प्रभुपाद। प्रभुपाद की बार भाव विभोर हो जाते थे। एक बार मुझे दर्शन हुए उनके मायापुर में। तो ये भाव तो राधा रानी की कृपा से ही आता है। एक बार प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे मायापुर में, तो कहते हैं आप सब लोग 10,000 मील से आए, अमेरिकन लोग थे प्राय, थोड़े बहुत भारतीय थे। ये सब महाप्रभु की कृपा है। तब ये कहा प्रभुपाद जी ने तो भावुक हो गए, फिर आगे नहीं बोल सके, चुप हो गए प्रभुपाद। प्रभुपाद भावुक हो जाते थे। ये जो राधा माधव गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज में गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लवा गिरिवर, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी। प्रभुपाद गोरखपुर में गए थे, तो वहाँ पर जब ये गा रहे तो भावुक हो गए। प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहने लग पड़े। प्रभुपाद जी कहते हैं इस राधा माधव भजन में सब कुछ है। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लवा गोपियों के प्रिय, गिरिवरधारी गोवर्धन भी हैं, गोपी भी हैं, जसोदा नंदन जसोदा माता भी हैं, ब्रिज जन रंजन ब्रिजी पासी भी सारे हैं, यमुना तीरा यमुना माता भी हैं, बनचारी गंगा भी हैं भगवान की। तो ये बड़ा प्रभुपाद जी को भाव, ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचा हुआ भजन है। और जहाँ में प्रभुपाद पहले प्रवचन करते थे ये गाते थे और भावुक हो जाते थे गुरुदेव। लेकिन हमारा भाव तो कभी कभी प्रकट हो जाता है, लेकिन गुरु महाराज बड़े भाव में उसको नियंत्रण करके रखते थे। एक दिन उनकी कृपा से भी हम भी नियंत्रण में रखेंगे। अभी भाव थोड़ा प्रकट हो जाता है। तो राधा रानी जो हैं दामोदर को प्रसन्न करने के लिए वेश धारण करती हैं, और हम सबको भी ये सीखना चाहिए राधा रानी के लिए। हमारा कार्य जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है? कृष्ण को प्रचार प्रसन्न करता है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्व विदास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे विशति संशया। भगवान कहते जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। तो सभी को प्रचारक बनना चाहिए, सभी माताओं को, सारे भक्तों को, सारे बच्चों को पुस्तकों का वितरण करो, प्रचार करो, हैं? और भगवान ने अभी कहा नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचा भूया अन्य प्रियतर भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना हुआ ना होगा। तो भगवान का प्रिय बनो। राधा रानी बस यही सोचती रहती हैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, और वो जानती हैं क्योंकि कृष्ण का ही स्वरूप है। उनकी कृपा से हम भी अपने मन को कृष्ण के चरणों में, पहले उनके चरणों में लगाएं, फिर कृष्ण के चरणों में लगाएं। वृंदावन की आप महारानी हैं। फिर महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूपा हैं। वृषभानु रूपी जो उनके पिता थे। बोलो वृषभानु जी महाराज की। आप ललिता की सखी हैं, ललिता जी की सखी हैं, एवं सौहार्द कारुण्य कृष्णानुकूल आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। ये सब गुण हैं राधा जी के गुण। गुणों से आप कौन कौन से गुण? एक तो बड़ी दयामयी आप,
कृष्णानुकूल्य हैं, इससे सारी सखियाँ एवं सुहृद करुणाई सबकी शुभचिंतक, सब पर कृपा करने वाली हैं। इससे ललिता विशाखा इनके अधीन है, सारी सखियाँ राधा जी के अधीन हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर करुणा करो। बस ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं मेरे पर कृपा करो। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से हम ही राधा जी के चरण में प्रार्थना करें, राधा रानी मेरे पर कृपा करो, मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को पावन करो, करुणा करो राधे, दया करो। तो आज के दिन ही प्रार्थना करो राधा जी के चरणों में। हे राधा रानी, सो रहे आप लोग? हे राधा रानी, हे वृंदावनेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे हरिप्रिया, मुझ पर आज के दिन कृपा करो। मेरा मन जो इस भौतिक संसार में विषय विकारों में, भोग विलास में भटक रहा है, ये जगत जननी मुझ पर कृपा करो। मेरे मन को हर ओर से हटाकर अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान करो। मुझे आशा है माता आज के दिन आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। एक और बात मेरे ध्यान में आई थी, राधा जी की दया की, फिर निकल गई, फिर राधा कृपा से आ गई। बरसाने में एक मुसलमान था, वो जहाँ जब राधा जी के वहाँ मंदिर में बैठ के गाया जाता है ना, वो सारंगी बजाता था। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, गुलाब तो उसका नाम, गुलाब सारंगी बजाता था। तो उसकी शादी हुई, उसके घर बेटी हुई, उसने बेटी का नाम राधा रख दिया। बेटी जवान हो गई तो पूछता, उसको गोस्वामी पूछते हैं गुलाब तो बेटी की शादी नहीं करनी, कहते पैसे नहीं है, पर कहते हम देंगे तेरे को पैसे। उसकी बेटी की शादी कर दी, ससुराल जब चली गई, वो बेटी को राधा राधा कहता था। इतना गुमसुम हो गया वो गुलाब कि बस हर समय राधा 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 ही कर रहा है तो नाम तो राधा रानी का है, याद तो अपनी बेटी को कर रहा है, लेकिन एक दिन वो गुम हो गया, पता ही नहीं कहाँ गया। तो एक दिन बड़े अच्छे वस्त्र पहने होंगे, वहीं बैठा हुआ गुलाब। गोस्वामी पूछते, गुलाब तुम कहाँ हो, इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए? कहते मुझे श्री जी ने, राधा रानी ने अपनी सेवा में ले लिया है। राधा रानी ने अपनी सेवा दे दी उनको, नित्य सेवा में चला गया गुलाब। ये है राधा की कृपा। एक और पंजाबी हुए, एक बाबा जी ने कथा सुनाई है। एक पंजाबी की पत्नी थी, राधा नाम उसका किशोरी नाम था। वो गुजर गई तो अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो गया, किशोरी 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 रटता रहता था। एक दिन वो आ गया, ब्रिज में पहुंच गया, वो वहाँ भी रट रहा रही किशोरी किशोरी। तो राधा रानी कहती हैं को उनको, ललिता को, ललिता देखो ये कितना मेरे नाम में विभोर हो रहा है। कहते ये तो अपनी पत्नी को याद कर रहा है। कहते नाम तो मेरा ही है ना, किशोरी नाम की और कोई नहीं है। तो राधा रानी ने उस पर भी कृपा की, उस पंजाबी पर भी कृपा की, उसको भी भक्ति का दान दिया। तो राधा रानी बड़ी दयामयी हैं, बस वो हम पर कृपा बना के रखें, हमें भक्ति दें, और हमारा मन जो गंदगी में फंसा हुआ है ना, गंदगी से निकालें। सब अपने अपने मनों को झांक के देखो। अगर मैं अपने मन को देखता हूँ बड़ा गंदा है, बड़ा मलिन है, कैसे कृपा मिलेगी? राधा रानी कृपा करें,
हमें भक्ति का दान दें और हमारा मलिन मन शुद्ध हो जाए। बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली जय। वैसे राधा रानी रावल गांव में प्रकट हुई थी। रावल गांव में प्रकट राधा रानी वहाँ हुई थी। फिर वृषभानु बरसाने में आ गए थे। फिर वो बरसाने में उन्होंने वास किया। रावल गांव आज भी वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे 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 श्याम मिला, राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, नंदगांव में, नंदगांव में, गोकुल में, रावल में, बरसाने में, कुंज गली में। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। तो राधा रानी का चरित्र, चार कुमार जो पहले ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, ये भी अवतार थे भगवान के। चार कुमारों ने राधा जी का गुणगान किया है। राधा नाम में इतना भाव है। अभी भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। 7 दिन थे परीक्षित महाराज के पास। अगर राधा जी की लीला का गान करते तो आगे नहीं बढ़ पाते सुखदेव महाराज। वो भी माँ के पेट में ही भक्त थे भगवान के। वो जन्म नहीं लेना चाहते थे सुखदेव महाराज। तो राधा जी वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जप तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे।
तेरा भाव से ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये ऋषि मुनि गए सब हार रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए जपे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन। बोलो राधा रानी की, बोलो राधाष्टमी महामहोत्सव की। जिन जिन भक्तों ने, जब माताओं ने ये जो सजाया है उन सब का धन्यवाद। आज भी सजावट बहुत अच्छी है, लटक पटक लगा दी हैं, ये बहुत अच्छी हैं। राधे लिख दिया है, बहुत अच्छा। और आल्टर भी बड़ा अच्छा सजाया गया है। तो मीनाक्षी का ही काम होगा ये। तो गुरुकुल के बच्चों का भी, मीनाक्षी माता का भी और श्रीवास भी, सबका धन्यवाद। फूलों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। रामकृष्ण प्रभु लॉस एंजलिस से ये जानना चाहते हैं कि तप्त कांचन गौरांगी हैं? राधा रानी का प्रणाम मंत्र जो है तप्त कांचन गौरांगी, इसका क्या अर्थ होता है? राधा जी के जो शरीर है ना, उसकी अंग का रंग है सोने, पिघले हुए सोने जैसा। तप्त कांचन, तपे हुए कांचन सोने की तरह है। गौरांगी, उनके शरीर का रंग गोरा। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी। वृषभानु की बेटी वो प्राकट्य अपने सुना उनका, ऐसे वो कुंड में से प्रकट हुई थी। एक स्वर्णिम एक पत्थर पर पड़ी हुई थी। बस। सूरत में दो माताओं का आज जन्मदिन है, तो वो आशीर्वाद मांग रहे हैं आपसे, सपना माता और रेणु माता। सपना और रेणु माता। रेणु, तीनों दोनों माताओं को हमारी शुभकामनाएं। राधा रानी आप दोनों पर कृपा करें और आपको भक्ति का दान दें। आप लोग भक्ति में लग जाओ और जीवन को सफल बना लो। दीन बंधु प्रभु गोवर्धन से। दीन बंधु जी, जो हल्द्वानी वाले हैं, हल्दू चोड़ वाले, वो गोवर्धन में अभी वहाँ रहता है। हल्द्वानी छोड़ दी? अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि आज मेरी माता जी का वो दिवस है, मतलब शरीर छोड़ा था उन्होंने, तो आप उनको आशीर्वाद दें और मेरे को भी आशीर्वाद दें। राधाष्टमी के दिन छोड़ा था? पता नहीं तिथि थी या डे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं हैं तेरी माता के साथ। दीन बंधु, तूने हल्द्वानी क्यों, हल्दू चोड़ क्यों छोड़ दिया? वहाँ इतनी सेवा है, वहाँ जाके सेवा करो। वहाँ 1500 गाय बैल हैं। बोले श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। तो आज राधा अष्टमी की सभी को बधाई हो। गुरु महाराज के आशीर्वाद से राधा अष्टमी का ये सुंदर डेकोरेशन हुआ है आप सबके सहयोग से। तो आज हल्द्वानी से श्रीमान अजय अग्रवाल जी और
बाजपुर से विनोद राय जी ने अपनी राधाष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से बद्रीनाथ प्रभु जी ने और साध्वी सुमन शर्मा माता जी ने राधाष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दुबई से वृंदावन दास प्रभु ने और यूएसए से अष्टमंगल प्रभु ने अपनी सेवा भेजी है राधाष्टमी के लिए। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत आनंद से तृप्ति माता जी ने और सूरत से गोविंद कुटीर की तरफ से राधाष्टमी की सेवा आई है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रोग्राम है सवेरे अभी महाराज जी के प्रोग्राम के बाद कीर्तन शुरू होगा और उसके बाद 11:30 बजे अभिषेक प्रारंभ होगा। तो सभी से प्रार्थना है मंदिर के सारे डिवोटीज़ अभिषेक में उपस्थित रहें। और उसके बाद गुरु महाराज जी का मुखारविंद से प्रवचन होगा और सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक नाटक होगा मीनाक्षी देवी के द्वारा और बच्चों गुरुकुल के बच्चों के द्वारा। तो नाटक 6 से 7 या 5 से 6? 5 से 6 कर दूँ ना? हाँ तो ठीक है, 5 बजे से 6 बजे के बीच में नाटक होगा। नाटक का शीर्षक है विरहनी विष्णु प्रिया। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे गुरु महाराज जी के कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल को 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें आज का सहयोग श्रीमन सचिनंदन प्रभु ने किया है, जो गोवर्धन से, इस्कॉन गोवर्धन से। तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमन सचिनंदन प्रभु का और उनके परिवार का और सभी वहाँ भक्तों का गोवर्धन के हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के